आये विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। नित्य स्मरणीय ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज के सत्संग कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के कार्यक्रम की परंपरा में सर्वप्रथम भजन है, तो भजन के लिए मैं अपनी वरिष्ठ गुरु बहन सीता सूरी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन सीता सूरी जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करके हम लोगों को कृतार्थ करें। बहन सीता सूरी। पहले तो गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदना। सभी गुरु बहन भाइयों को बहुत बहुत नमन। और अभी मैं अपना गुरु जी के दीदी रितम्बरा जी का एक भजन है, वो आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। तेरी जवानी भरम भुलानी, तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु पित मात की बात न मानी। नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। भजन किया नहीं सत्संग आया, भजन किया नहीं सत्संग आया। हीरा जन्म यूं ही बिरथा गवाया, हीरा जन्म यूं ही बिरथा गवाया। जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। सूरदास तेरी काया माटी, सूरदास तेरी काया माटी,
धरनी पड़ेगी पतंग जो काटी, धरनी पड़ेगी पतंग जो काटी। अरे माटी में माटी, माटी में माटी मिल के रहेगी, माटी में माटी मिल के रहेगी। नरे तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नरे तन बार बार नहीं मिलता। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहन, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया और आपका प्रथम भजन ही इतना सुंदर है, तो आप भविष्य में और भी सुंदर भजन प्रस्तुत किया करेंगी, मुझे इसकी उम्मीद है। और आपने भजन भी ऐसा प्रस्तुत किया है कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। यही तो समझने की चीज है कि और तो तन मिल जाएंगे, बिना तन के तो एक भी समय एक भी क्षण हम नहीं रहेंगे बिना तन के। तन तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख योनियों में कौन सा तन मिलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरुपित मात की बात न मानी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नहीं भजन किया नहीं सत्संग आया, तेरा जन्म यूं ही व्यर्थ गंवाया, जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। सूरदास तेरी काया माटी, धरनी पड़ेगी पतंग जो कांची, माटी की माटी में मिल के रहेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नी बार बार यही समझाया गया कि अगर अब की वो पासा न पड़ा तो फिर 84 लाख जाने के बाद फिर दोबारा भी पासा पड़े या न पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु की सुनो और माता पिता की भी सुनो, इसका पूरा संदर्भ यही है। और भजन, सत्संग, कीर्तन, तीर्थ, व्रत, उपवास, दान सब कुछ करो, और जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। यानी अगर तुमने ये नहीं किया, फिर समझ लो कि तुम्हारा जो गुरुदेव कहा करते हैं, उस शब्दों में तो नहीं मैं कह पा रहा हूँ, उनके अर्थ बता रहा हूँ कि इसमें फिर जो है वो उस जननी, अगर जननी ने किसी ने तुम्हें जन्मा है और तुम अगर न तो वीर निकले, न देशभक्त निकले, न मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुमने कुछ जतन किया, तो तुम्हारा फिर जननी से जन्म लेना ही बेकार है। और सूरदास तेरी काया माटी धरनी पड़ेगी, ये तो सबकी है। ये काया जो है अभी माटी है, इसमें केवल चेतन तत्व भी हमको जिला रहा है, और बाकी तो ये मिट्टी ही है। जिस दिन ये प्राणा निकले, वो तो पतंग जो जो जैसे कच्चा घड़ा होता है वैसे टूट जाएगा, तो माटी की माटी मिल के रहेगी, नर्तन अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहन, और आप ऐसे ही आपका भजन बहुत बहुत करते धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई कुलदीप शर्मा इससे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन हम लोग को श्रवण कराएं। हाँ जी, अभी हम आज सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं दृक दृश्य विवेक, प्रवचन 4 भाग 1। दृश्य और दृष्टा का विवेक किया, या दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, और कौन कैसे दृश्य बनता है, किस इंद्रिय के माध्यम से, किस दृष्टि का कौन दृश्य है। सब एक ही दृष्टि के दृश्य नहीं बनते, नेत्र दृष्टि से कुछ दृश्य बनते हैं, कुछ कान की दृष्टि से दृश्य बनते हैं, कुछ नाक की दृष्टि से बनते हैं, और
कुछ मन के दृष्टि के दृश्य हैं और कुछ साक्षात आत्मा की साक्षी की दृष्टि के दृश्य हैं। और सबकी दृष्टि का अभाव होता रहता है, पर जो सच्चा दृष्टा है उसकी दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता। जैसे आप देखने वाले हो पर आपकी नेत्र दृष्टि चली जाती है कि नहीं? जब पहले हम पढ़ते थे ना उपनिषद, पढ़ लेते थे, ना कर सकते नहीं थे, पर अंदर बुद्धि में संशय उठते रहते थे। हम इस जो शुरू में पढ़ाया गया उसके एक एक लाइन सूत्र जैसे याद है, बाकी तो मुझे याद रहे नहीं, कभी किया नहीं। दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ये पढ़ा था कि दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप, कभी भी अभाव नहीं होता, अविनाशी होने के कारण। अविनाशी की दृष्टा की, अविनाशी दृष्टा की दृष्टि भी अविनाशी है। जैसे अभी सापेक्ष समझा दे, सापेक्ष। घर में दिया जलाते हैं, उससे कुछ देखते हैं, दिया जलता ही रहता है कि बुझ जाता है? बुझ जाता है। हम सोचते थे कि यदि दृष्टा की दृष्टि का लोप ही नहीं होता तो जगत दिखना बंद क्यों होता है? तुम्हें प्रश्न उठे न उठे, हमारे मन में उठता रहता था, पर क्या करें, कुछ कह सकते नहीं। सबसे कठिनाई गुरु के सामने चेलों की यही है कि गुरु से पूछ नहीं सकते, इसलिए फिर गुरु भाइयों से पूछते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं। गुरु से पूछना बड़ा कठिन है, बघर्रा जितना डर लगता है गुरु का, जैसे खा जाएंगे। अधिकतर चेले गुरु के रहते अज्ञानी रह जाते हैं, जब नहीं रहते तब ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो दृष्टा की दृष्टि का, ज्ञाता के ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, तो जगत दिखना क्यों शुरू होता है, दिखना क्यों बंद होता है? यदि दृष्टा जगता नहीं है तो जगत दिखने क्यों लगा? दृष्टा यदि सोता नहीं है तो जगत दिखना बंद क्यों हो गया? कुछ तो हुआ, ये बात समझनी है। जहां बिना विश्वास के आप सुनेंगे नहीं, तो कभी कभी विश्वास में आप हाँ हाँ करते रहेंगे, पर अंदर प्रश्न बने रहेंगे। वेदांत का सबसे पहले कहना है, सुझाव है कि संशय विपर्य रहित, जहाँ कोई संदेह न हो, जैसे तुम मुझे देखते हो इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। ऐसे ही तुम दृष्टा हो, सर्व के दृष्टा हो, सर्वत्र दृष्टा हो, सर्वत्र। यहाँ तो मैं दृष्टा हूँ, वहाँ कोई और होगा, क्यों ऐसा नहीं लगता? सब जगह तुम ही दृष्टा हो। ये कोई ऐसी भ्रांति नहीं है जो थोड़ा सा स्वप्न हुआ और जगा दिया, बात खत्म। बड़ा कठिन है ये, तुम्हारे अनुभव के बिल्कुल विपरीत है। तुम्हें लगता है जगता हूँ तो दृष्टा हूँ, सोता हूँ तो नहीं हूँ। यहाँ मैं दृष्टा हूँ, दिल्ली में मैं नहीं। और आप तर्कों से चुप भी हो जाओ, पर यही तो नहीं समझ आता, सर्वत्र तुम ही हो। चलो भगवान के नाम से तो कह दें, चलो भगवान सर्वत्र थे। आप
अब ना नहीं कर सकते, ना करोगे तो हिंदुओं में निंदित हो जाओगे। भगवान कहते हैं हम सर्वत्र हैं, एक जगह खड़े कह रहे हैं सर्वत्र हैं। अब कौन बुद्धू हो जो मान लेगा? कोई बुद्धू ही मानेगा, बुद्धिमान तो शंका करेगा। और अभी कृष्ण पैदा हुए हैं, अर्जुन को कहते हैं ये ज्ञान मैंने पहले उनको दिया था, उनको दिया था। अब अर्जुन कहता है तुम तो अभी थोड़े ही मेरे से बड़े छोटे होगे, वो भी मुझे मालूम नहीं, इसलिए दोनों बोल दिया कि कृष्ण अर्जुन से बड़े हैं या छोटे, मुझे नहीं मालूम। यदि बड़े होंगे तो अर्जुन कहेगा थोड़े दिन तो मेरे से पहले पैदा हुए होंगे, सूर्य को कैसे ज्ञान दिया तुमने, वैवस्वत मन को कैसे दिया? तो फिर भगवान उसको कहते हैं पहले भी हम थे, इस देह के पहले भी थे, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम बहुत बार देह धारण कर चुके हैं। इसके पहले भी मेरे पास देह था, उसके पहले भी देह था। पहले इस देह से नहीं समझाया, मैंने ही समझाया, पर देह दूसरा था। मैं नहीं बदला, देह बदला। इसी तरह से अंतःकरण, इस अंतःकरण से यहाँ का दृष्टा हूँ, इस जगह का, दूसरे अंतःकरणों से और जगह का दृष्टा हूँ। अंतःकरण अलग अलग है। भगवान कहेंगे मैं अलग अलग नहीं हूँ। अब ये भगवान को तो मान भी लोगे, चलो वही होंगे, पर यदि मैं तुम्हें कहूँ तुम ही इस अंतःकरण से, इस देह के दृष्टा हो, अन्य अंतःकरणों से अन्य देहों के दृष्टा हो, कैसे समझ में आएगा? है तो कठिन थोड़ा, हमारी समझ के बाहर है। कई लोग कहते हैं कि हाँ प्रवचन तो आप अच्छा करते हैं, पर आज का प्रवचन हमारे सिर के ऊपर से निकल गया। असल में ऊपर लायक है ही है, तुम भी यदि इसी सिरे में सब समझोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस समझ को लेके बैठे इसकी सीमा है। जितना इस समझ से हमने देखा सुना है, उतने में तो हम स्वयं सबूत हैं कि जगते हैं तो जगत दिखता है, सोते हैं तो सपने दिखते हैं, और गहरी नींद में सोते हैं तो सपने भी नहीं दिखते हैं। तो हम जगते हैं, हम सोते हैं। इसमें आपको कोई प्रमाण चाहिए? बोलो। आप जगते हो तो आपको देह, अपना देह भी दिखने लगता है। अपनी इंद्रियों से आप इस जगत को देखने लगते हो, ठीक है ना? जब तुम सो जाते हो तो देह पड़ा रहता है, देह भी नहीं दिखता तुमको, अपना देह भी नहीं दिखता। और इस देह के में रहकर जिसको देखा करते थे वो भी नहीं दिखता। उस समय तुम्हारे मन के अंदर संस्कार और वासनाएं, उसके अनुसार फिर तुम और कुछ देखते हो। फिर वैसे भी नहीं रहते कि चलो स्वप्न और जागृत दो ही में रहते हो। एक ऐसी भी स्थिति जहाँ न स्वप्न देखते हो न संसार देखते हो। स्वप्नों में भी हम चेतन हैं, ये, और नींद में भी हम, गहरी नींद में भी हम चेतन हैं, ये देखना, ये समझना। और जहाँ देह और जहाँ ये मन नहीं है वहाँ भी हम है।
ये मैं ब्रह्म का क्या अर्थ है, समझते हो? मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। इंडिविजुअल का, वैयक्तिक का अर्थ ये है कि हम केवल यहाँ देखते हैं, यहाँ जानते हैं। ये है परिच्छिन्नता। ब्रह्मता क्या है? सर्वत्र हमें ब्रह्म न कहो, केवल यहाँ हो तो आप आत्मा, साक्षी, इस देह के जानने वाले, इस इंद्रियों के जानने वाले, इसके स्वप्नों को जानने वाले। भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों का इतना ही बताना नहीं है, इसलिए बहुत भारत के ग्रंथों ने वेदांत को तो छोड़ ही दिया, उसकी तो चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो चर्चा समझ के थोड़ा बाहर लगती है। और जो समझ के बाहर होगी उसको कौन जल्दी मानेगा? वह विद्या, वो रास्ते पे कौन चलेगा जिसमें सुख न मिले? हम उस रास्ते पर चलते हैं जिसमें सुख मिलता है, मन को, इंद्रियों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। आप कौन भोजन चाहोगे? आज भोजन आप कौन सा चाहोगे? जो स्वादिष्ट हो या स्वादिष्ट ना हो, आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। नीम की सब्जी आज बनवाते हैं, सर्व रोग हरि नीम्बा। नीम जो है सब रोगों को नष्ट करती है, तो आज नीम की सब्जी बनाते हैं। एक दिन बननी चाहिए वैसे। जो पसंद आता है वो रास्ता अच्छा लगता है। बहुत कम लोग हैं जो इंद्रियों की, मन की पसंद ना भी हो पर जिससे हित होता हो उसको पसंद कर लेते हैं, चुनाव करते हैं। ये लव मैरिज वाले ना क्या क्या देखेंगे, सुंदर लगती है, प्रेम करती है, इससे ज्यादा क्या? अब प्रेम कितने दिन करेगी वो भी गारंटी देती है क्या? ये पसंद आने का तो कुछ भी मूल्य नहीं है। तो कुछ चीजें इंद्रियों को पसंद आती है, कुछ मन को आती है। हमें अच्छा लगता है ये काफी नहीं है। यद्यपि तुम्हारी कमजोरी को देखते हुए ऐसी कोशिश गुरु को करनी पड़ेगी कि तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम चल सको और तुम्हारी समझ में भी आ जाए, तो आप आगे चलोगे। यदि शुरू में ही समझ के बाहर हो जाए तो नहीं चलोगे। इसलिए तुम देह नहीं हो, ये समझाने के लिए पहले ये कहना ही होगा कि तुम जगते हो तो देह तुम्हें दिखने लगता है। देह तो पड़ा था जब तुम सोए थे, इसलिए तुम और देह दोनों एक नहीं हो। देह तो पड़ा था ना, जैसे मकान तो जहां का था तहाँ है, तुम सो गए, मकान का कुछ पता नहीं, न खिड़की देखे न लाइट कुछ करे। जब तुम जगते हो तो सबका लाभ होता है। तो ये आंखें लगी थी, कान लगे थे, हाथ पैर लगे थे, शरीर पूरा पड़ा था, श्वास भी चल रही होगी, तुम सोए थे। इसका मतलब इसमें तुम कोई और जरूर हो, ये तो समझ में आएगा।
देह तुमने प्राप्त किया है, देह तुम्हें सुख देता है, सुख तो पत्नी देती है, तो तुम वो मैं हो क्या? मैं तो नहीं हूँ, वो यह है, तुमसे अलग है, सुख देती है। ऐसे ही मकान का सुख मिलता है तो तुम मकान हो क्या? मकान की सुविधाओं का लाभ मिलता है तो तुम मकान हो गए क्या? ऐसे तो गाय भैंस कुत्तों का भी घोड़ों का भी लाभ उठाते हो तो तुम घोड़ा हो क्या? तुम ऐनक लगाते हो, ऐनक का उपयोग करते हो तो तुम ऐनक हो क्या? कपड़ा पहनते हो, कपड़े का तुम्हें लाभ होता है तो तुम कपड़ा हो क्या? तो जग करके मैं इस जवानी का, शरीर का, बल का, आंखों का उपयोग करता हूँ तो ये मैं हो गया क्या? मेरे हैं कह देते तब भी ठीक है, मैं कहते हो, तुम इसे मैं नहीं समझते हो ना बुद्धिमान। तो ये मैं नहीं हूं। फिर इन इंद्रियों के द्वारा आप बाहर के विषयों का ग्रहण करते हो, वो इंद्रियां भी 24 घंटे तुम उपयोग नहीं करते, जैसे इनसे मतलब ही नहीं रहता, छोड़ देते हो। देखना छोड़कर, सुनना छोड़कर, जैसे माँ कभी बच्चे को छोड़कर काम करने लगती है, या बच्चा भी माँ का दूध पीता है, थोड़ी देर बाद माँ बच्चा माँ को छोड़कर खिलौनों से खेलने लगता है। माँ और बच्चा कोई ऐसे नहीं है जो अलग नहीं जा सकते। खिलौना और बच्चा एक नहीं है जिनको छोड़ नहीं सकता। इन इंद्रियों को तुम रोज छोड़ देते हो। जो नहीं छोड़ता हो वो हमसे बात करे। खिलौना बच्चा खेलते खेलते छोड़ के सो जाता है, सुबह उठता फिर खिलौने उठाता है। तो ये इंद्रियां तुम्हारे साथ है, क्रम से समझो और इतना आसक्त न हो जाओ कि इनके टूटने फूटने छूटने से रो। पर वही खिलौने जब बच्चे से पहले छीने जाते थे तो रोता था। जब उसके खिलौने बदल गए, अब वो कंप्यूटर से खेलने लगा और चीजों से खेलने लगा, पढ़ने लगा, बड़े बड़े कामों में आनंद आने लगा, तो खिलौनों को छोड़ दिया। छोटे बच्चे खिलौनों को छोड़ते हैं ना सयाने होकर। तुमने छोड़ दिए कि अभी खेलते हो, अब तुम्हें दूसरे खिलौने मिल गए हैं। यद्यपि आजकल छोटे बच्चों के भी खिलौने है तो खेलने की, धीरे धीरे काम के। पहले शुरू में कारें, अब चलने वाली कारें भी बच्चों को देते हैं। खेलते भी जाओ, थोड़ा कंप्यूटर खेलने को देते हैं, मोबाइल फोन खेलने को देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो सीखते भी जा रहे हैं, खेल खेल में पड़ जाएंगे। तुम भी खेल खेल में पढ़ सकते हो, पर तुम सिर्फ खेलते ही हो, पढ़ना चाहते ही नहीं। जिंदगी भर हो गई इन खिलौनों से खेलते, समझ नहीं आई इन खिलौनों से क्या सार निकलेगा। इन खिलौनों को तुम और रोगे, ये टूटेंगे फूटेंगे, रोगे। इसलिए, और तुम्हारा जो संबंध होता है नेत्र से रूप का ही क्यों संबंध होता है, कान से शब्द का ही क्यों होता है, इस मैं का जगत से ही क्यों रिश्ता होता है? इसमें कुछ चीजें मिली हुई है। ये पतिंगा ज्योति के पास जाता है, ये लौटता क्यों है, भगता क्यों है? जाता है ना ज्योति के पास,
यदि अच्छा लगता है तो वही बैठ क्यों नहीं जाता? एक ही बार में मर जाए, गलती से ही एक बार में मर जाए तो बात अलग है। जैसे कई स्त्रियां तेल डाल के जलती हैं, और जल गई तो जल गई, और बच गई ना, फिर कहो दोबारा जल। एक बार बच जाए, फिर कह दे एक बार हमारी तरफ से मौका है, एक बार तो तूने अपनी मौत से डाला है, मजबूरी तेरी कोई हो, अब हम तेरे को खुशी खुशी कहते और एक बोतल डाल के दोबारा लगा ले। कहेगी अब दोबारा तुम लगाओ, मैं नहीं लगाऊं। कोई मजा आता है तेल डाल के जलने में? पतंगे को आग के पास जाने में जलता नहीं होगा? जलना तकलीफ नहीं देगा? जाता है फिर आता है, जब दूर आता है तब फिर अच्छा लगता है कि चल, रोशनी इतनी उसे प्यारी लगती है कि बस लगता है चले जाऊं चले जाऊं चले जाऊं। वहां जाता है, और जब पास जाता है तब बड़ा मजा आता है। मजा आता होता तो वही न बैठा रहता, लौटता क्यों? लोग कहते हैं समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते। हमने तो खूब हटते देखा है। समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते, कदम जो आगे बढ़ जाए वो लौटाए नहीं जाते। हमने देखा वो जाता है फिर भगता है, फिर जाता है फिर भगता है, न छोड़ पाता है, न जलना पसंद है। जलना पसंद नहीं है, नहीं तो लौटता ही नहीं दोबारा का। लोग कहते हैं नमक सागर में गया लौटा नहीं, वो मामला थोड़ा दूसरा है, कोई तकलीफ नहीं है। तुमको हम एक बार सागर में डाल दे, नहीं लौटो, तुम्हें पानी में डालते हैं भूल जाओ ना, आपको बेचैनी होगी, बाहर आओगे, डुबकी लगाते हो, खुशी से कूदते हो, पर डूबे क्यों नहीं रहते? दम घुटने लगता है, मरने लगते हो, बाहर आ जाते हो। फिर डूबते हैं, फिर बाहर आते हैं। हम खूब डुबकी लगा के नहाते हैं, कभी कभी नाक बंद करके अंदर डूबे रहते थे। अंदर ही डूबे रहो, थोड़ी देर के बाद डूबना बुरा लगेगा। तो पतिंगा जब आग के पास जाता है, जलता है थोड़ा तो बुरा लगता है, फिर भगता है, फिर जाता है। अब ये नहीं समझ आता कि क्या अच्छा लगता है। आप उस अच्छे लगने की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसके लिए जलने पर भी नहीं मानता, जलने पर भी तकलीफ होती है, झुलसता है, मानता नहीं। अब दो होंगे, या तो जल जाएगा बार बार जाकर 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 जाकर, कब तक जाएगा? जब तक मर नहीं जाएगा, एक। या फिर पंख जल जाएंगे तो उड़ के जा नहीं पाएगा, फिर भी पड़ा हुआ जाने का मन करेगा। जरा ध्यान रखना, नीचे पड़ा है, रोशनी तब भी दिखती होगी। जब पंख थे तब रोशनी दिखती थी, तब बिना पंख के रोशनी दिखनी बंद हो गई। पर अब चला कैसे जाए? जाने की दम नहीं रही। अब वो हाल सबका है, तुम्हारी दम नहीं रही तो देखते रहो। देख लेते हैं, दिल की तपन बुझा लेते हैं, दरे दीवार खड़े हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं। क्या करोगे? मन तो करता है, लुटते भी जाते हो। हाँ, लुटते भी जाते हो, जाते भी हो, फिर लौट आते हो, फिर लुटते हो। चाहे धन लुटाओ, चाहे ऊर्जा लुटाओ, लुटाते हो। लुटाने में मजा आता है, मजा आता है तो लुटाते ही जाओ। एक ही बार में मर जाओ, दोबारा का नंबर क्यों? चाहे पतिंगा का मामला रोशनी का है, चाहे तुम्हारा पति पत्नी का है, एक ही बार में मर जाओ, दोबारे का चांस ही क्यों आता है? वो भी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में क्या है?
यदि तुम्हारे हाथ में होता तो एक ही बार में मर जाते। कुछ भी तो तुम्हारे हाथ में नहीं, न प्यार, न पकड़ना, न छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज गुरुदेव के प्रवचन में दृष्टा और दृश्य क्या है इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बिना किसी भूमिका के मैं अपनी आदरणीय वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन स्नेहलता आज अपनी अभिव्यक्ति से हम लोगों को कृतार्थ करें। बहन स्नेहलता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो गजानन महाराज की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने दृश्य और दृष्टा का विवेक किया है। गुरुदेव बताते हैं कि जो सच्चा दृष्टा है उसकी दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता। इसमें दृष्टा और दृश्य का विवेक किया है। कौन कैसे दृश्य बनता है, सब एक ही दृष्टि के दृश्य नहीं बनते। कुछ नेत्र की दृष्टि से, कुछ नाक की दृष्टि से, कुछ कान की दृष्टि से, कुछ मन की दृष्टि के दृश्य बनते हैं और कुछ साक्षात आत्मा की साक्षी की दृष्टि के दृश्य है। जो सच्चा दृष्टा है उसकी दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता। अविनाशी होने के कारण जैसे नेत्र की दृष्टि चली जाती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि दृष्टा की दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि अविनाशी दृष्टा की दृष्टि भी अविनाशी ही होती है। आगे गुरुदेव सापेक्ष को समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे हमने घर में दिया जलाया कुछ देखने के लिए, तो क्या वह जलता ही रहता है या बुझ भी जाता है। और हम सोचते थे कि यदि दृष्टा की दृष्टि का लोभ ही नहीं होता तो जगत दिखना बंद क्यों होता है। प्रश्न उठता था, पर गुरुजी से पूछने में डर लगता था, तो गुरु भाइयों से पूछते थे। हमें लगता था कि दृष्टा जगता ही नहीं तो जगत क्यों दिखता है, और दृष्टा सोता ही नहीं तो जगत दिखना बंद क्यों हो जाता है। यही बात समझनी है। वेदांत का सबसे पहले सुझाव है कि संशय विपर्य रहित, यानी जहाँ कोई संदेह ना हो। जैसे तुम मुझे देखते हो इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे ही तुम सबके दृष्टा हो, सर्वत्र दृष्टा हो, पर तुम्हें ऐसा लगता नहीं क्योंकि ये तुम्हारे अनुभव के विपरीत है। हाँ, भगवान के नाम से कह सकते हैं कि वो सर्वत्र है। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने ही सूर्य वे वस्तु मनु को ज्ञान दिया था। तो अर्जुन को लगता है कि कैसे, क्योंकि आप में और मेरे में तो उम्र में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, या तो आप थोड़े मेरे से बड़े हो सकते हो या छोटे। तो भगवान कहते हैं कि मैंने कई बार देह धारण की है और अलग अलग देह से ज्ञान दिया है। यानी देह अलग हो सकती है, अंतःकरण भी अलग हो सकता है, पर मैं तो वही हूँ और तू भी वही है, और अलग अलग अंतःकरण के माध्यम से अलग अलग देह को जान रहा है, पर तत्वतः तो मैं और तू एक ही है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि हमें तो इसमें कोई संशय नहीं है। हम सोते हैं, जगते हैं तो जगत दिखता है, सोते हैं तो स्वप्न दिखता है, और गहरी नींद में सोते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता। इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब हम सो जाते हैं तो जिस देह में हम रहते हैं वह देह भी नहीं दिखता। उस समय हमारे मन में संस्कार वासनाएं होती है, उसी के अनुसार स्वप्न हम देखते हैं। फिर वह स्थिति भी नहीं रहती। फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें ना संसार देखते हैं ना स्वप्न देखते हैं,
यानी स्वप्नों में भी हम चेतन हैं और गहरी नींद में भी हम चेतन हैं, यही समझना है। और जहाँ यह देह नहीं, मन नहीं, हाँ भी हम है। व्यक्ति का अर्थ यह है कि केवल यहाँ देखते हैं, यहाँ जानते हैं, यह परिच्छिन्नता। और ब्रह्मता क्या है कि सर्वत्र हम है। वेदांत की चर्चा भारत में कम ही होती है, क्योंकि ये थोड़ी समझ से थोड़ी बाहर लगती है, इसलिए उसे कौन माने। और ऐसे रास्ते पर कौन चलेगा जिसमें सुख ना मिले। हम तो वही रास्ता पसंद करते हैं जिसमें सुख मिले, वही मन और इंद्रियों को प्रिय लगता है। हम वही भोजन चाहते हैं जो स्वादिष्ट हो। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। जो श्रेय हो, जिसमें हमारा हित हो, हमें वही करना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने बताया कि नीम बहुत गुणकारी होती है, खाना चाहिए, पर लोग खाना पसंद नहीं करते क्योंकि वह स्वाद में कड़वी लगती है। लोग तो प्रिय को ही महत्व देते हैं, जो हमें प्रिय लगता है, चाहे वह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। गुरुदेव कहते हैं कि लोग सुंदरता को, प्रेम को देखकर लव मैरिज कर लेते हैं, पर वह सदैव बनी नहीं रहती। गुरु तो यही प्रयास करते हैं कि वह ज्ञान अच्छा भी लगे हमें और सरलता से समझ में भी आ जाए। इसलिए गुरुदेव समझाते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम जगते हो तो देह दिखता है, तुम सो गए तो फिर वह पड़ा हुआ था। जैसे मकान में तुम रहते हो पर मकान तुम नहीं हो, तुम कोई और हो। देह हमें मिला है, वह सुख देता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम देह हैं। जैसे मकान हमें सुख देता है, पत्नी हमें सुख देती है, और गाय भैंस जानवर है जैसे कुत्ते घोड़े, और जैसे वस्तुएं हैं, ऐनक है, वस्त्र आदि, ये हम पहनते हैं, हमें बड़ा सुख देते हैं। तो क्या हम वो हो गए क्या? वह हमारी मैं तो नहीं हो सकती ना। ऐसे ही जगकर यदि हम इन इंद्रियों का, शरीर का, मन का उपयोग करते हैं, तो क्या हम ये हैं जिन इंद्रियों के द्वारा हम बाहर के विषयों का उपभोग करते हैं, पर वह भी 24 घंटे तो नहीं करते, छोड़ देते हैं। जैसे माँ भी बच्चे को काम करते समय छोड़ देती है और बच्चा भी खेलते समय माँ को छोड़ देता है, ऐसे ही हम भी रोज इन इंद्रियों को छोड़ते हैं। इसलिए इनमें इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि ये टूट फूट जाए तो फिर हमें रोना पड़े। जैसे बच्चे से पहले खिलौने छीनते थे तो वह रोता था, पर फिर बड़े होने पर वह बड़े बड़े खिलौनों से, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है आदि से खेलने लगा। तो अब उन खिलौनों का महत्व नहीं बचा, और यह हम सब का अनुभव भी है। और इनसे वह खेलते खेलते पढ़ना भी सीख जाता है। ऐसे ही हम भी इन इंद्रियों से, मन बुद्धि देह से खेलते ही हैं, जिंदगी भर खेलते ही रहते हैं। यानी इनका उपयोग करते हैं पर इनसे सीखते नहीं है, इनका सार समझते नहीं है। जैसे नेत्र का संबंध रूप से है, नाक का संबंध गंध से है, कान का संबंध शब्द से है, मैं का संबंध जगत से होता है जो किसी कारण से है। जैसे पतंगा ज्योति के पास जाता है क्योंकि उसको रोशनी अच्छी लगती है, पर फिर लौटता है क्योंकि उसे जलना अच्छा नहीं लगता, पर उसे रोशनी अच्छी लगती है। तो इसलिए वह बार बार उसके पास जाता है, जलता है, पर उसकी जाने की इच्छा खत्म नहीं होती, आखिर में वो मर ही जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि क्षमा जलती से परवाने हटाए नहीं जाते, कदम जो आगे बढ़ जाए लौटाए नहीं जाते। पर हम कहते हैं कि लौटाए जाते हैं। हमने तो अपनी आंख से देखा है, जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं फिर वापस बाहर आ जाते हैं। ज्यादा देर पानी में अंदर रहना अच्छा नहीं लगता, बेचैनी होने लगती है। ऐसे ही मन तो बार बार भोगों में जाता है पर तृप्त नहीं होता, लुट जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं है, न छोड़ना न पकड़ना। यानी अंत में कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। परम आनंद तो उसको पाने के बाद ही मिलेगा, चाहे संसार के भोग कितने ही भोग ले, परम तृप्ति होने वाली नहीं है। यही आज के प्रवचन का सार है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय। बहुत सुंदर व्याख्या की हमारी बहन ने, सब कुछ स्पष्ट कर दिया। दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, पतंगा लौटता है, जहाँ आनंद होता है वहां पर मन हमारा जाता है, इंद्रियां जाती हैं। बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बहन को। अभी धन्यवाद भाई समय है। साहब। धन्यवाद। अभी समय है तो मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय नागपाल जी से याचना करता हूँ कि नागपाल जी आज हम लोगों को, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो तो फिर हम लोगों को कुछ थोड़ा बताएं। आदरणीय नागपाल जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। दिक दर्शन विवेक, ये 3 शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमें इस भौतिकता से उस अध्यात्म की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। क्योंकि जो भी हमें दिखता है, अनुभव होता है, सोच पाते हैं, वो केवल और केवल दृश्य है। और दृश्यों का अपना अपना भिन्न भिन्न प्रभाव है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और उनके अपने अपने प्रभाव हैं, ऐसे ही मन भी दृश्य है। जैसे जैसे बाहर हम देखते हैं, बाहर जैसे दृश्य दिखते हैं, वो तो हमसे भिन्न लगते ही हैं। उनमें तो हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो बाहर हम देख पाते हैं वो तो निश्चित रूप से हमारे से भिन्न होते हैं। पर जो हम हमारे भीतर जो उठ रहा है, हमारे भीतर जो दृश्य बन रहे हैं, उनसे हम अपने आप को भिन्न नहीं समझते, उनसे अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, वो उनके साथ मिल जाते हैं। जो उनको दृश्य मात्र नहीं जन समझते, वो उस दृश्य का प्रभाव हमारे ऊपर, चेतना पर, हमारी जो व्यष्टि चेतना है उस पर पड़ता है। गुरुदेव भगवान ये बताना चाहते हैं कि इस दृश्यों के माध्यम से आप धीरे धीरे करके उस दृष्टा को देखो जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो निरंतर रहता है। उस दृष्टा की दृष्टि कभी अभावग्रस्त हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके प्रभाव से जो मन बुद्धि इंद्रियां जिससे प्रकाशित हैं, उनमें तादात्म्य होने के कारण, अस्मिता होने के कारण हम उस रहस्य को नहीं समझते। और रहस्य को न समझने के कारण जो दृश्यों का प्रभाव है, उन दृश्यों के प्रभाव से प्रभावित होकर उसी तरह अपने, जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा कि हमने देखते देखते सब सीख लिया। हमें किसी बहुत बातें नहीं सिखाई, किसी ने नहीं सिखाई, पर हमने देख कर, सुन कर, समझ कर बहुत बातें हमने सीख ली, जो बाल्यकाल से लेकर युवा होने तक और वृद्ध होने तक भी बहुत बातें जो है हम देख देख कर, सुन सुन कर सीख जाते हैं। ऐसे ही जो लौकिक जगत की जितने भी अभ्यास हैं वो हमने धीरे धीरे करके सब सीख लिए, या या हम सीख गए, या जो सीखना चाहिए उसे हमने चाहा तो हम वो भी सीख गए। ये सब व्यवस्था हमने अपने आप हो गई बिना हेतु। क्योंकि जैसे पतंगे का उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने बताया कि पतंगे को रोशनी पसंद है, इसलिए उस पसंदीदा रोशनी में आकर्षित होकर वो अपने जीवन को भी अपने खो देता है। लेकिन वो पसंदी के पीछे उस पसंदी को नहीं छोड़ता जो
उसको नष्ट करने वाली है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में देखें और समझें कि उस जो वास्तविक दृष्टा है, जो वास्तविक दृष्टा है, उसका विवेचन अगर हम कर पाएँ, उसकी विवेचन को अगर हम अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसका अनुभव हमें हो जाए। गुरुदेव केवल सारे प्रवचन में उसी अनुभव की बात कर रहे हैं कि उसको अनुभव कैसे करना है। बहुत सारी बातें जो इसमें डाली गई हैं, वो केवल और केवल समझाने के लिए हैं कि उस अ, अभाव रहित दृष्टा को हमें समझना है। और वो दृष्टा जो है, वो निराकार है और सदैव वो ऐसी ज्योत है जो ज्योत जले अगम की बिन बाती बिन तेल। वो अगम की ज्योत जो है बिन बाती बिन तेल जल रही है और जलती ही रहती है निरंतर। वो इस शरीर के साथ भी है और शरीर के बाद भी है, इस तरह से। और उसका स्वरूप निराकार है, वो सच्चिदानंद रूप है और उसके अंदर कोई विकार कभी आता नहीं और कभी अभाव होता नहीं, क्योंकि वो अभाव उसमें हो ही नहीं सकता। और इसलिए उसका लोप भी जब है, वो लोप भी नहीं होता। उससे ये हमें समझना है। ये समझ जब हमारे को परिपक्व हो जाए तो निश्चित रूप से ये लौकिक जगत के जितने भी आकर्षण हमें लगते हैं, वो पतंगा तो नहीं समझ सकता। पतंगे में तो उतनी बुद्धि परमात्मा ने नहीं दी है, लेकिन हम सबको तो वो विवेक परमात्मा ने देकर भेजा है। कोई भी व्यक्ति बिना विवेक के पैदा नहीं हुआ और परमात्मा ने जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो विवेक परमात्मा ने दिया हुआ है। विवेक ज्ञान, कोई भी अज्ञानी नहीं, ज्ञानी है सब। केवल अज्ञान का प्रभाव, वो विवेक का, निज विवेक का आदर नहीं करते और अनादर करने से ही अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान के कारण ही संसार में दुख सुख लाभ हानि जन्म न मरना, ये सब जितने भी जितना भी प्रपंच है, वो रचा हुआ प्रपंच, हम उसमें आबद्ध और मिल जाते हैं। ए- ये जब समझ आ जाती है, जब ये समझ आ जाती है, ये समझ, जब समझ उन्हीं को आती है, ये समझ बाकी समझे तो लौकिक जगत की समझ तो निश्चित रूप से बहुत तरीकों से आ सकती है, लेकिन ये जो समझ जो गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं, वो तो गुरु कृपा के बिना और गुरु की करुणा और गुरु की सानिध्य के बिना हो ही नहीं सकती। और जो इस गुरु कृपा का अनुभव कर लेते हैं, वो निश्चित रूप से डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो रास्ता, अपनी दिशा बदलनी शुरू कर देते हैं। और निश्चित रूप से ये दिग्दर्शन विवेक पुस्तक जो है, ये 3 शब्द जो है, मैंने जब भी सुने हैं तो मुझे बहुत आकर्षण लगा है। और सच में ऐसे लगता है कि वो जो दृष्टा है, जो वास्तविक दृष्टा है, मैं वो हूँ। ऐसा अनुभव हमें होते रहना चाहिए कि ये दिग्दर्शन जो भी हमें दर्शन हो रहा है, जो भी विचार हमारे चल रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं और परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, सब एक तरह से केवल दृश्य मात्र है। वो मेरे से भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूँ और वो मेरे से भिन्न है। कोई भी दृश्य मैं नहीं हो सकता। ये भी गुरुदेव ने अच्छे से समझाया है कि जो कितने उदाहरण इस बात के दिए हैं। गाय सुख देती है तो मैं गाय हो गया क्या? क्या जो भी चीजें सुख देती हैं, क्या मैं वो चीजें, वही चीजें मैं हो गया क्या? नहीं, नहीं, वो मेरे से भिन्न है। ये परिच्छिन्नता जो है, वो हमें देखनी है और उनको अलग देखना है। और मैं सब, पहले परिच्छिन्नता देखनी है और परिच्छिन्नता देखते देखते ये सब गुरुदेव भगवान ये भी बताते हैं कि तू अकेला दृष्टा नहीं, तू साक्षी अपने देह का दृष्टा नहीं, तू समस्त सृष्टि का दृष्टा है। और तू सारी सृष्टि का दृष्टा जब बनेगा तो निश्चित रूप से ब्रह्म 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 ज्ञान की जो व्यवस्था है वो खुल जाएगी। फिर निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, सारे पाप खत्म। तो निश्चित रूप से जब ये ज्ञान आता है तो निष्पापता अपने आप हो जाती है, क्योंकि किया है तो इंद्रियों ने किया, किया है तो शरीर ने किया, और मैंने कुछ किया नहीं तो मैं करता हूँ ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। जब ये ख्याल आता है तो मैंने कुछ नहीं किया, सब हुआ है। जब हुआ है तो मैंने उसका
पाप पुण्य सब जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं, पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। और पाप पुण्य नष्ट नहीं हो, अगर पुण्य वर्धन हो जाए तो फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा, कोई लोक जाना पड़ेगा। इसलिए हमें अगर मान लो छुटकारा पाना है तो हमें पाप और पुण्य दोनों के छुटकारे के लिए निश्चित रूप से इन दोनों से छुटकारे के लिए छुटकारा चाहिए। हमें न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। और जो इस ज्ञान को अपने अर्जन कर लेते हैं, ज्ञान को जो है आत्मसात कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से पुण्य और पाप से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में स्थित और ब्रह्मत्व आत्मा में स्थित होकर उस ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं, जिस अनुभव के बाद इस जीवन का उत्कर्ष पूरा हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। कमल किशोर जी, कमल किशोर पांडे जी, आप म्यूट पे हैं। जी 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 धन्यवाद जी। नागपाल जी, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छे तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी है। हाँ जी, आप कमल किशोर पांडे जी, जी आप अभी 2 अनम्यूट हो मिनट गए। का समय है। हाँ जी, 2 मिनट। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अभी 2 मिनट का समय है। नागपाल जी ने जो व्याख्या की, जो अभिव्यक्ति दी, उससे मुझे बहुत कुछ सीख मिली कि नागपाल जी ने एक नई बात बताई मेरी दृष्टि से, कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे जो हम देखते हैं वो तो हमें दृश्य मालूम पड़ता है, तो वो, लेकिन जो हमारे अंदर, जो अंदर हमें अनुभूत होती है, अंदर से जो हम देखते हैं, उसको हम नहीं अनुभव कर पाते। यही बात अपने की है कि बाहर से जानते हैं कि इंद्रियों से हम देख रहे हैं तो ये सब दृश्य हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित हमको वो दृश्य करते हैं जो हमारे मन के अंदर उठते हैं, जो हमें अनुभव होते हैं, जो हमारी चेतना में आते हैं, वो ज्यादा मायने रखते हैं। और एक और बात बताई थी, मुझे तब तक ध्यान नहीं रहा कौन सी, तो नागपाल जी ने बहुत आज अच्छा अच्छी बात बताई, जो हम लोगों को गौर करने की है, कि हम लोगों को जो है वो ये जो दृष्टा और दृश्य जो गुरुदेव ने बताया है कि दृष्टा का कभी लोप नहीं होता, और दृष्टा में भी जो ऐसा है, जो दृष्टा है वो दृश्य भी बन जाता है, तो वो नहीं, जो दृष्टा है और दृष्टा ही रहता है, जो किसी का दृश्य नहीं बनता, जो सच्चा दृष्टा है उसकी दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता। इसको हमें पकड़ना है, इसको हमें समझना है। और फिर गुरुदेव ने अंत में बताया, समय हो गया है, कि हमारी ऐसी आदतें बुरी हुई हैं कि हम जो है वो पतंगा की तरह, जहाँ रोशनी, जहाँ हमें कुछ सुख मिलता है वहाँ हम भागते हैं, और वहाँ जब जलते हैं तो फिर लौट के आते हैं। फिर वो चाहे धन हो चाहे ऊर्जा हो, गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं। अब समय हो गया है, तो मैं आदरणीय नागपाल जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आज के समापन करने की कृपा करें। आदरणीय नागपाल जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षं गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज जय के आनंद की जय। जय जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण।